अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 7 है जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस आउट कर चुके हैं, इसके चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है, डिफरेंट पैराग्राफ्स की समरी, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और फिर हमने कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन जो थे डिफरेंट पैराग्राफ्स के उनको भी डिस्कस आउट किया था। तो इस वीडियो में हम इसकी जो समरी है, सेंट्रल आइडिया, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 7 जो है टोबैको एंड योर हेल्थ। तो सबसे पहले समरी जो है इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं। वैसे हमने हर पैराग्राफ को डिफरेंटली समराइज किया था रीडिंग वाली वीडियो में। द लेसन एक्सप्लेन्स द डेंजर ऑफ टोबैको इन ऑल फॉर्म्स। ये जो चैप्टर है तंबाकू के हर किस्म के नुकसानदेह असरात की वजाहत करता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ निकोटीन, tar and carbon monoxide damage the lungs, heart and blood। तो ये बताता है कि निकोटीन, टार और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लंग्स को ना, फेफड़ों को, दिल को और खून को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। द लेसन आल्सो शोज द रिस्क्स ऑफ पैसिव स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको। तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो पैसिव स्मोकिंग है ना, यानी एक बंदा जो सिगरेट पी रहा है उसके पास वाले लोग जो धुआं जो है वो लेते हैं, इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उसके बारे में। उसके अलावा ये जो चुबाने वाला तंबाकू है इसके ख़तरात भी बयान करता है। इट इनकरेजेस पीपल टू क्विट स्मोकिंग एंड स्टे हेल्दी। तो लोगों को ना सिगरेट छोड़कर सेहतमंद रहने की तरगीब देता है। सेंट्रल आइडिया जो है यूनिट का, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द यूनिट इज़ दैट टोबैको सीवियरली हार्म्स ह्यूमन हेल्थ। तो सबक का जो मरकज़ी ख्याल ये है कि तंबाकू इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाता है। वेदर स्मोक्ड और च्यूड, इट डैमेजेस द लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो चाहे इसे पिया जाए या चबाया जाए, ये फेफड़ों, दिल और खून की नालियों को नुकसान पहुंचाता है। द लेसन वार्न्स पीपल टू अवॉइड टोबैको एंड प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम पैसिव स्मोकिंग। तो सबक जो है ये लोगों को तंबाकू से बचने और दूसरों को जो पैसिव स्मोकिंग है, सानवी धुएं से महफूज रखने की हिदायत देता है। थीम जो है लेसन की, द थीम ऑफ द लेसन इज़ द सीरियस हेल्थ डेंजर काज्ड बाय टोबैको यूज़। तो इस सबक का जो मौजू है तंबाकू के इस्तेमाल से पैदा होने वाले संगीन सेहत के ख़तरात हैं। इट हाईलाइट्स हार्मफुल केमिकल्स इन टोबैको एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग। तो ये तंबाकू में मौजूद नुकसानदेह केमिकल्स और सिगरेट छोड़ने की अहमियत को उजागर करता है। ये एक्चुअली एक रिपोर्ट है, चैप्टर जो है। तो रिपोर्ट जो है इसको भी शॉर्टली डिफाइन कर लेते हैं। अ रिपोर्ट इज़ अ क्लियर एंड फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ एन इवेंट, इशू और इन्वेस्टिगेशन। तो रिपोर्ट जो होती है किसी वाक़े, मसले या तहकीक की वाज़े और हक़ाइक़ पर मबनी तहरीरी वजाहत होती है। इट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म। तो ये मालूमात को मुनज़्ज़म और आसान अंदाज में पेश करती है। एक्सरसाइज में जो पहले वैसे सबक के स्टार्ट में प्री रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। क्या आप सेहत की अहमियत जानते हैं? यस, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस लिव लॉन्गर एंड स्टे एक्टिव। तो हाँ, सेहत बहुत अहम है क्योंकि यह हमें ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने और फ़ाल रहने में मदद देती है। गुड हेल्थ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़ एंड अलाउज अस टू इंजॉय लाइफ। तो अच्छी सेहत हमें बीमारियों से बचाती है और हमें ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाने की इजाज़त देती है। हाउ डज़ वन फील ऑन गेटिंग सिक। जब कोई बीमार होता है तो इसे कैसा महसूस होता है? अ पर्सन यूजुअली फील्स वीक, टायर्ड एंड अनकम्फर्टेबल व्हेन सिक। तो जब कोई बीमार होता है तो वो आमतौर पर कमज़ोर, थका हुआ और बेआराम महसूस करता है। दे मे आल्सो फील सैड, स्ट्रेस्ड और अनएबल टू डू नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो वो उदास, परेशान या रोज़मर्रा के काम करने के काबिल भी नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड। क्या आप कभी अस्पताल में दाखिल हुए हैं? यस, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड वंस ड्यू टू अ सीरियस इलनेस। हाँ, मैं एक बार शदीद बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। आई फेल्ट वीक एंड वरीड बट द ट्रीटमेंट हेल्प्ड मी रिकवर। मैं कमज़ोर और परेशान था लेकिन इलाज ने मुझे सेहत याब होने में मदद दी।
हैव यू एवर हियर्ड हेल्थ इज़ वेल्थ? क्या आपने कभी सेहत ही दौलत है ये बात सुनी है? यस आई हैव हियर्ड दिस सेइंग मैनी टाइम्स। हाँ, मैंने ये कहावत कई बार सुनी है। इट मीन्स दैट गुड हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी बिकॉज इट हेल्प्स अस लिव अ हैप्पी एंड एक्टिव लाइफ। इसका मतलब है कि अच्छी सेहत दौलत से ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये हमें खुश और फ़ाल ज़िंदगी गुजारने में मदद देती है। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, हाउ कैन पीपल बी वार्नड अबाउट द रिस्क्स ऑफ स्मोकिंग? लोगों को सिगरेट नोशी के खतरात से कैसे आगाह किया जा सकता है? पीपल कैन बी वार्नड थ्रू वार्निंग लेबल्स ऑन सिगरेट पैक्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। तो लोगों को सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लेबल्स और आगाही मुहिम्मात के ज़रिए खबरदार किया जा सकता है। लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस आल्सो हेल्प इन्फॉर्म पीपल अबाउट हेल्थ डेंजर्स। तो अवामी जगहों पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगाने वाले कवानीन भी सेहत के खतरात के बारे में लोगों को आगाह करते हैं। हाउ डू द कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय द हेल्दी सेल्स? तो कैंसर के खुलिए जो होते हैं ना सेल्स, वो सेहतमंद सेल्स को किस तरह तबाह करते हैं? कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई क्विकली एंड टेक ओवर द स्पेस ऑफ हेल्दी सेल्स। कैंसर के जो सेल्स हैं तेज़ी से बढ़ते हैं और सेहतमंद सेल्स की जगह ले लेते हैं। दे आल्सो यूज द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय हेल्दी सेल्स कॉजिंग देम टू स्टॉप वर्किंग। वो सेहतमंद सेल्स के ना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे वो अपना काम छोड़ देते हैं। दिस इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज द हेल्दी सेल्स एंड डैमेजेस द टिश्यूज़। आखिरकार ये सेहतमंद सेल्स को तबाह कर देते हैं और टिश्यूज़ जो होते हैं ना बॉडी के, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन जो है, वाई इज स्मोकिंग प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस? अवामी जगहों पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी क्यों है? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट हार्म्स बोथ स्मोकर्स एंड नियर बाय पीपल। तो सिगरेट नोशी पर पाबंदी इसलिए है क्योंकि ये पीने वाले और करीब मौजूद जो लोग हैं दोनों को नुकसान पहुंचाती है। नॉन स्मोकर्स इनहेल पॉइजनस स्मोक दैट डैमेजेस देयर लंग्स। तो गैर सिगरेट नोश लोग जो हैं, नॉन स्मोकर्स लोग, जहरीला धुआं जो है वो सांस के जरिए अंदर लेते हैं जो इनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इट आल्सो इंक्रीजेज देयर रिस्क ऑफ डिजीजेज लाइक लंग कैंसर। तो ये इनमें फेफड़ों के सरतान जो है ना, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में, डिस्क्राइब द वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। सिगरेट के पैकेट पर लिखी गई वार्निंग बयान करनी है। द वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट्स टेल्स पीपल दैट स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो सिगरेट के पैकेट पर दी गई वार्निंग लोगों को बताती है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए खतरनाक है। इट क्लियरली स्टेट्स दैट स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर एंड अदर सीरियस डिजीजेस। ये वाज़ेह तौर पर बताती है कि सिगरेट नोशी कैंसर और दूसरी संगीन बीमारियों का सबब बन सकती है। इट आल्सो वार्न्स दैट स्मोकिंग में लीड टू डेथ। इस पर यह भी तंबीह की जाती है कि सिगरेट नोशी मौत का सबब भी बन सकती है। आइडेंटिफाई द डेंजर्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट नोशी के खतरात की निशानदही करें। स्मोकिंग इंक्रीजेज हार्ट रेट, डैमेजेस लंग्स एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द ब्लड। सिगरेट नोशी जो है दिल की धड़कन बढ़ा देती है, लंग्स को ना नुकसान पहुंचाती है, फेफड़ों को, और खून में ऑक्सीजन कम करती है। इट कैन कॉज कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एडिक्शन टू निकोटीन। तो ये कैंसर, दायमी ब्रोंकाइटिस और निकोटीन जो है उसकी ना एडिक्शन का बायस बनती है। एडिक्शन लत जैसे आदत होती है। इट आल्सो हार्म्स नॉन स्मोकर्स थ्रू पैसिव स्मोक। तो ये गैर सिगरेट नोश लोगों को भी धुएं के जरिए नुकसान पहुंचाती है। एक्सप्लेन द वेज टोबैको डैमेजेस हेल्थ। वजाहत करें कि तंबाकू जो है सेहत को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। टोबैको रिलीजेस हार्मफुल केमिकल्स लाइक निकोटीन, टार एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द बॉडी। तंबाकू जो है ये जिस्म में निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस तरह के नुकसानदेह मटीरियल दाखिल करता है। दीज केमिकल्स डैमेज द लंग्स, रिड्यूस ऑक्सीजन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। ये जो मटीरियल्स हैं ये लंग्स में ना फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन कम करते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। इवन च्यूइंग टोबैको हार्म्स द माउथ एंड गम्स। तो चबाने वाला जो तंबाकू है ये भी मुंह और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इलस्ट्रेट द 3 मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस
इन सिगरेट, सिगरेट में मौजूद 3 सबसे खतरनाक मटेरियल्स या मादे कौन से हैं, उनके बारे में बताना है। निकोटीन नैरोज द ब्लड वेसल्स एंड फोर्सेस द हार्ट टू वर्क हार्डर। निकोटीन खून की नालियों को तंग करता है, यानी उनको नैरो कर देता है, और दिल को ज़्यादा काम करने पर मजबूर करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्लेसेस ऑक्सीजन इन ब्लड एंड हार्म्स ऑर्गन्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ना ऑक्सीजन की जगह लेकर अज़ा को ना ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। टार डैमेजेस लंग टिश्यूज एंड लीड्स टू ब्रोंकाइटिस एंड कैंसर। टार जो है वो फेफड़ों के बाफ्तों को ना, यहाँ पे ये जो टिश्यूज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, और ब्रोंकाइटिस जो है उसके अलावा कैंसर इनका भी बायस बनता है। एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ ब्लड वेसल्स बिकमिंग नैरोअर। खून की नालियों के तंग होने की वजह बयान करनी है। ब्लड वेसल्स बिकम नैरोअर बिकॉज निकोटीन काजेज दैम टू टाइटन। खून की नालियाँ इसलिए तंग होती हैं क्योंकि निकोटीन इन्हें सख्त और सिकुड़ने पर मजबूर करती है। दिस नैरोइंग मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर ब्लड टू फ्लो स्मूथली। तो ये तंगी ना खून के आसान बहाव में रुकावट बनती है। एज अ रिजल्ट द हार्ट मस्ट वर्क हार्डर इंक्रीजिंग हेल्थ रिस्क्स। इसके नतीजे में दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो सेहत के खतरात बढ़ाता है। राइट डाउन द रीज़न ऑफ ऑक्सीजन लेवल लोअरिंग इन अ स्मोकर्स बॉडी। तो एक सिगरेट नोश के जिस्म में ऑक्सीजन की सतह कम होने की वजह लिखनी है। The oxygen level lowers because carbon monoxide replaces part of the oxygen in the blood. ऑक्सीजन की सतह इसलिए कम होती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ना ऑक्सीजन की जगह ले लेता है। तो दिस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन रीचिंग द ऑर्गन्स। इससे जिस्म के अज़ा तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट द बॉडी कांट फंक्शन प्रॉपरली। तो नतीजे में जिस्म ठीक से काम नहीं कर पाता। मेंशन द वे अ स्मोकर सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। बयान करें कि एक सिगरेट नोश दायमी ब्रोंकाइटिस में कैसे मुब्तला होता है। स्मोक इरिटेट्स द ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड मेक देम प्रोड्यूस टू मच मस्कस। तो धुआं जो है ब्रोंकियल नालियों को ना खारिश देता है, यानी उनको इरिटेट करता है, और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मस्कस पैदा करने पर मजबूर करता है। द मस्कस ब्लॉक्स द एयर पैसेजेस एंड काजेस कॉन्स्टेंट कफिंग। तो ये जो है मस्कस हवा की नालियों को बंद करता है और मुसलसल खांसी का बायस बनता है। ओवर टाइम वक्त के साथ द लंग्स बिकम वीक एंड डैमेज। तो साथ साथ ना वक्त जब गुजरता है तो लंग्स जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू क्विट स्मोकिंग डिस्कस। सिगरेट छोड़ना मुश्किल है, इसकी वजाहत करनी है। क्विटिंग इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज द बॉडी बिकम्स एडिक्टेड टू निकोटीन। तो सिगरेट छोड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जिस्म निकोटीन का आदी हो जाता है। व्हेन स्मोकर्स ट्राई टू स्टॉप दे फील नर्वस एंड रेस्टलेस। तो जब सिगरेट नोश रुकने की कोशिश करते हैं तो वो घबराहट और बेचैनी महसूस करते हैं। विद स्ट्रॉन्ग विल पावर द बॉडी स्लोली एडजस्ट विदाउट निकोटीन। तो पुख्ता इरादे के साथ जिस्म आहिस्ता आहिस्ता निकोटीन के बगैर खुद को ढाल लेता है। इन विच वे अ नॉन स्मोकर गेट्स अफेक्टेड बाय स्मोकिंग। तो गैर सिगरेट नोश सिगरेट नोशी से किस तरह मुतासिर होता है। अ नॉन स्मोकर इज़ अफेक्टेड बाय ब्रीदिंग सेकेंड हैंड स्मोक फ्रॉम नियर बाय स्मोकर्स। तो गैर सिगरेट नोश जो है करीब सिगरेट नोशों के धुएं को ना सांस में लेकर मुतासिर होता है। दिस स्मोक कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज द लंग्स। तो इस धुएं में मौजूद नुकसानदेह जो मटीरियल्स हैं वो फेफड़ों को मुतासिर करते हैं। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो ये कैंसर और सांस की बीमारियों के खतरे में इजाफा करता है। रीस्टेट द इंटरनेशनल स्मोकिंग सिंबल। तो बैनुल अक़वामी सिगरेट नोशी के निशान को ना दोबारा बयान करना है। द इंटरनेशनल स्मोकिंग सिंबल शोज अ बर्निंग सिगरेट इनसाइड अ सर्कल विद अ डायगोनल लाइन। तो बैनुल अक़वामी निशान में ना एक जलती हुई सिगरेट को ना दायरे में एक तिरछी लकीर के साथ दिखाया जाता है। इट क्लियरली मीन्स स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड। तो ये साफ जाहिर करता है कि सिगरेट नोशी ममनू है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एंड नीड्स नो वर्ड्स। तो ये दुनिया भर में पहचाना जाता है और इसे किसी अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। फाइंड द डेफिनेशन ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। तो जिस तरह हमने लेसन में पढ़ा था तो उसके मुताबिक ना यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, तो उनके आगे ऑप्शंस दी हुई हैं, तो उनकी डेफिनेशन जो है वो तलाश करनी है। तो यहाँ पे इनको तलाश करके लिख दिया गया है। वैसे हमने सारे जो यूनिट है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को स्टडी किया था। रिक्वायर जो है मेक समबॉडी
डू समथिंग, किसी को कुछ करने पर मजबूर करना। वेसल, नैरो ट्यूब इन द बॉडी, जिस्म में तंग नालियां या रगें समझ लें। क्विट, स्टॉप, रोकना, तर्क करना। फॉल आउट, ड्रॉप। प्रोहिबिट, फॉरबिड, मना करना, हराम करार देना। एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो पोर्शन है, गिव एन इनफॉर्म्ड पर्सनल एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्स टू अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट एंड प्रोवाइड अ टेक्सचुअल रेफरेंस इन द सपोर्ट। तो मुख्तलिफ टेक्स्ट पर ना बाखबर ज़ाती और तज्जियाती जवाब दें और हिमायत के लिए ना जो टेक्स्ट है वहाँ से हवाला फराम करें। तो क्रिटिकल रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट डीपली, नॉट जस्ट इट्स सरफेस मीनिंग। तो तनकीदी मुताला जो है इसका मतलब है कि किसी टेक्स्ट को गहराई से समझना, सिर्फ सरसरी ना नहीं देखना, सिर्फ उस पर नज़र नहीं फेरनी। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द राइटर्स पर्पस, आइडियाज़ एंड पॉसिबल बायसेस। तो इसमें जो लिखने वाला है उसके मकसद, ख्यालात और मुमकिन तअस्सुबात को परखना शामिल होता है। We check whether the evidence used in the text is strong and reliable. हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट में दिया गया सबूत है मजबूत और काबिल एतमाद है या नहीं। We also think about the context and how the text may affect the reader. तो हम जो मतन है ना टेक्स्ट, उसके पस मंज़र और रीडर पर असर के बारे में भी सोचते हैं। Critical reading allows us to identify ideas that are suggested but not directly written. तो तनकीदी मुताला में हमें वो ख्यालात पहचानने में मदद मिलती है जो लिखे नहीं ना गए मगर इशारों में मौजूद होते हैं। इट आल्सो हेल्प्स अस कनेक्ट द टेक्स्ट विद आवर ओन नॉलेज एंड अदर टेक्स्ट। तो ये हमें ना मतन को यानी टेक्स्ट को अपनी मालूमात और दूसरे जो टेक्स्ट होते हैं उनसे जोड़ने में भी ना मदद देता है। वाई इज़ क्रिटिकल लिटरेसी इम्पोर्टेंट? तो तनकीदी ख्वानदगी क्यों अहम है? We receive information from many sources, so we must judge it carefully. तो हमें बहुत से ज़राए से मालूमात मिलती हैं, इसलिए इन्हें एहतियात से परखना ज़रूरी है। Critical literacy helps us separate facts from opinions. तो तनकीदी जो लिटरेसी है ये हमें ना हक़ाइक़ को राय से अलग करने में मदद देती है। It helps us check if a website, article or message is trustworthy. तो ये हमें जांचने में मदद देती है कि कोई वेबसाइट, मजमून या जो पैगाम है काबिल एतमाद है या नहीं। इट अलाउज अस टू फॉर्म आवर ओन इनफॉर्म्ड ओपिनियन इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ब्लाइंडली। तो ये हमें ना अपनी बाखबर राय बनाने में मदद देती है, ना कि हर बात को अंधों की तरह बस मान लिया जाए। इट आल्सो हेल्प अस टेक पार्ट इन मीनिंगफुल डिस्कशंस इन सोसाइटी। तो ये हमें मुआशरे में मुफीद और बामकसद गुफ्तगू में हिस्सा लेने के काबिल बनाती है। एक्सरसाइज में ओरल कम्युनिकेशन का जो पोर्शन है, यहाँ इन्फ्रेंस में ना दो क्वेश्चन हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू डू एक्सरसाइज डेली? रोज़ाना वर्जिश करना क्यों ज़रूरी है? तो डेली एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कीप्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। रोज़ाना वर्जिश ज़रूरी है क्योंकि ये जिस्म को मजबूत और सेहतमंद रखती है। इट इम्प्रूव्स हार्ट एंड लंग फंक्शन एंड इंक्रीजेस एनर्जी। तो ये दिल और फेफड़ों के अफ़ाल बेहतर करती है और एनर्जी बढ़ाती है। एक्सरसाइज आल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड प्रिवेंट्स मैनी डिजीज़। तो वर्जिश जहनी दबाव को कम करती है और बीमारियों से निजात दिलाती है या बचाती है। डू यू थिंक रेगुलर मेडिकल चेकअप कैन सेव अस फ्रॉम मैनी एलिमेंट्स? तो क्या आप समझते हैं कि बाकायदा तिबी मुआयने में कई बीमारियों से बचा जा सकता है? यस, रेगुलर चेकअप्स कैन डिटेक्ट डिजीज़ अर्ली बिफोर सिम्टम्स अपीयर। तो जी हाँ, बाकायदा मुआयना बीमारियों को बहुत पहले पहचान लेता है जब अलामात ज़ाहिर नहीं होती। अर्ली डिटेक्शन हेल्प्स इन क्विक एंड इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। तो जल्द तशखीस से बरवक्त और मुअस्सर इलाज मुमकिन होता है। चेकअप्स आल्सो गाइड अस टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो तिबी मुआयना जो है हमें सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने में भी रहनुमाई करता है। वोकैबुलरी और ग्रामर का जो पोर्शन है एक्सरसाइज में, तो पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन जो है इसके बारे में दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो प्रेपोजिशंस, अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट लिंक्स नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन जो है एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जो नाउन्स को, ज़मीर, फ़िक्रों को, इसी तरह जुमलों को ना दूसरे अल्फाज से जोड़ता है। दे ऑफन शो रिलेशनशिप्स like
direction, time, place, location, and spatial connections, or introduce an object. Common propositions include in, at, on, off and to. तो ये जो होते हैं ये अक्सर ना डायरेक्शन बताने के लिए वक्त, जगह, मकाम और मकानी ताल्लुकात जैसे रिश्ते दिखाते हैं या किसी चीज़ को ना मुतारिफ कराते हैं। और आम जो प्रपोजिशंस हैं जिनमें यहाँ पे लिखे हैं इन, एट, ऑन, ऑफ वगैरह, टू, ये शामिल हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन जो है, टाइम प्रपोजिशन जो है इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स, यानी बताती है ना कोई चीज़ कब होती है। और इसकी एग्जांपल जो है बिफोर डिनर, आफ्टर शो यानी रात के खाने से पहले, शो के बाद। प्लेस प्रपोजिशन जो है इंडिकेट अ लोकेशन और पोजीशन, यानी किसी मकाम या जगह की निशानदेही करते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है अबव द शेल्फ, बिटवीन टू ट्रीज, यानी शेल्फ के ऊपर दो दरख्तों के दरमियान। और डायरेक्शन प्रपोजिशन जो है पॉइंट टूवर्ड अ डायरेक्शन, यानी किसी सिमत की तरफ इशारा करती हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं टू द स्टोर, फ्रॉम द हाउस, यानी दुकान की तरफ, घर से। और स्पेस प्रपोजिशन जो है डिस्क्राइब स्पेटियल रिलेशनशिप्स, तो ये मकानी ताल्लुकात को ना बयान करती हैं। और इसकी जो एग्जांपल है अगेंस्ट द वॉल, अक्रॉस द ब्रिज, यानी दीवार के साथ और पुल के पार। मोमेंट प्रपोजिशन जो है इंडिकेट नोशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की हरकत के बारे में ना बताती हैं, निशानदेही करती हैं। जैसे सुरंग से गुजर करना, थ्रू द टनल, और इनटू द रूम, यानी कमरे के अंदर। मैनर के जो प्रपोजिशंस हैं शो द मैनर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी अमल के अंदाज को ना जाहिर करती हैं। और इसकी जो एग्जांपल है बाय कार, विद एंथुजियाज्म, यानी कार के ज़रिए, जोशो खरोश से। पोसेशन जो प्रपोजिशन है डिनोट ओनरशिप और पोसेशन, यानी मलकियत या कब्जे को जाहिर करती हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं ऑफ द कंपनी, विद अ की, यानी कंपनी का चाबी के साथ। एजेंट जो प्रपोजिशन है इंडिकेट द डोर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी अमल के करने वाले की निशानदेही करती है। और इसकी जो एग्जांपल है बाय द ऑथर विद अ ब्रश, यानी मुसन्निफ के ज़रिए या एक ब्रश के साथ। कंपैरिजन जो प्रपोजिशन है यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, इसको ना मुआवजे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है लाइक अ बर्ड एज ब्रेव एज अ लायन, यानी एक परिंदे की तरह और शेर जितना बहादुर। और पर्पस प्रपोजिशन जो है शो द पर्पस ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ का मकसद जाहिर करती है ना। और इसकी एग्जांपल में ना फॉर कुकिंग और टू लर्न, यानी खाना पकाने के लिए, सीखने के लिए। उसके बाद एक एक्टिविटी है कि ड्रा करने सर्कल अराउंड द करेक्ट प्रपोजिशन इन पैरेंथेसिस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो यहाँ ज़ैल में ना पैराग्राफ में ये मतलब उनको ब्रैकेट में ना करके हाईलाइट कर दिया गया है सही प्रपोजिशंस को। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज में जो पास्ट टेंस का टॉपिक है, सिंपल पास्ट जो होता है फेल माजी मुतलक, इसका जो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट होता है, फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सेकंड फॉर्म जो होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसकी जो एग्जांपल है आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। पास्ट कंटिन्यूअस जो है फेल माजी जारी, इसका जो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब के साथ इंग फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल जो है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट परफेक्ट जो है फेल माजी मुकम्मल, इसकी जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल लाइक जो थर्ड फॉर्म है ना वर्ब की वो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल जो है आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल चुका था। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है फेल माजी मुकम्मल, तो इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब के साथ इंग फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल जो है आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे एक्टिविटी है कि ये जो सारे पास्ट टेंसेज हैं मतलब चारों, इनसे ना एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है मेमोरेबल इवेंट इन योर लाइफ की। तो यहाँ मेमोरेबल डे के बारे में ना, एक यादगार दिन के बारे में, तो इन चारों के मुतालिक जो है ऑलमोस्ट 2-2 सेंटेंसेस लिख के ना एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज में जो राइटिंग वाला पोर्शन है वहाँ पे भी एक एक्टिविटी है कि गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल
authentic available resources, following research ethic about drug addiction, its causes, disadvantages and solution to write and present their assignment. मंशियात की लत और इसकी वजूहात, नुकसानात और हल के बारे में ना तहकीकी उसूलों के मुताबिक मुस्तनद ज़राए से ना सही मालूमात जमा करनी है ताकि असाइनमेंट लिख सकें। तो यहाँ पे इसको शॉर्टली ना यहाँ पे नीचे गाइड के तौर पे लिखा है, आप इसको इन्हीं लाइंस पे ना बढ़ा सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।